हेलो दोस्तों, ये कहानी एक राज नाम के लड़के की है। इसकी पूरी फैमिली को आग में जला के मार दिया जाता है। फिर वो अपने बदला लेने के लिए हिमालय की गहराइयों में चला जाता है और वहाँ से ट्रेनिंग करके वापस आता है, जिससे वो अपनी बदला ले सके। और फिर वो इस देश के दुश्मनों का भी बदला लेता है। आगे सुनिए। एक बच्चा तेजी से घायल अवस्था में भागते भागते जंगल के रास्ते से जा रहा होता है और फिर वो वहीं जाकर बेहोश हो जाता है। आगे जाकर वो लड़का जैसे ही बेहोश होता है, वहाँ पर आगे जाकर तीन तीन लड़कियाँ जो अव्वल दर्जे की थी, 25 साल की उम्र के आसपास होंगी, वो वहाँ कैंप फायर कर रही थी। जब वो देखती हैं कि एक शेर के गुर्राने की आवाज़ है, तो वो वहाँ पर जाती हैं। वो तीनों एक अव्वल दर्जे की मार्शल आर्टिस्ट थी, या कह सकती हैं योग संगनी। तो जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो वो दिखती हैं एक बच्चा वहाँ डला हुआ है, ज़मीन पर डला हुआ है और सामने शेर है। तो वो जाती है और तुरंत उस बच्चे को बचाने के लिए एक लड़की अपने हाथ से तुरंत एक आग का गोला छोड़ती है और उस शेर को वहाँ से भगा देती है। फिर वो तीनों में से एक लड़की, जिसका नाम पायल होता है, वो कहती, अरे इस जंगल में एक मासूम बच्चे को किसने छोड़ दिया। इस बात पर कीर्ति कहती है, मुझे लगता है कि ये शायद भटक गया है, हमें इसे को अपने साथ ले लेना चाहिए। इस पर अदिति कहती है कि ठीक है चलो। तो तीनों उस बच्चे को ले जाकर अपने कैंप में लेटा देते हैं और उसका कीर्ति उपचार करने लगती है, क्योंकि कीर्ति एक आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थी। जैसे ही कीर्ति उसका इलाज करने लगती है तो पायल कीर्ति से पूछती है, क्या कीर्ति ये ठीक हो जाएगा। जिस पर कीर्ति हंसते हुए कहती है, तुम जानती हो कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई चिकित्सक नहीं है, मैं इसे आराम से चुटकियों में ठीक कर दूंगी। ये कहकर कीर्ति अपने हाथों का जादू चलाती है और उस लड़के को इसके सारे जख्म अपने आप भर जाते हैं। फिर कीर्ति कहती है, इसे 2 घंटे में होश आ जाएगा। फिर सुनकर पायल, अदिति और कीर्ति उस कैंप से बाहर आ जाते हैं और अपना कैंप फायर एंजॉय कर खाना खाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद उस कैंप से खांसने की आवाज़ उठती है और राज वहाँ उठ जाता है। राज वो लड़का था जो उन्हें उस जंगल में घायल अवस्था में मिला था। ये सुनकर, उसकी खांसी की आवाज़ सुनकर कायल, प्रीति और अदिति तीनों अंदर चली जाती हैं। तो वहाँ वो राज को जगा हुआ देखते हैं, जिस पर पायल जल्दी से राज के पास जाते हुए कहती है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे थे। जिस पर राज उन्हें अपने पूरे परिवार की घटना बताता है। ये कैसे दुश्मनों ने उनके घर पर हमला किया, पूरे घर को जला दिया। उसमें उनके एक सर्वेंट जो वफादार था उनका, जिसका नाम राजू था, उसने उसे बचाया और जंगल से भागने में मदद की उसके लिए। और उस जंगल में भागने में मदद करते समय राजू मारा गया। जब पायल, अदिति और कीर्ति ने उसकी बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। जिस पर राज गुस्से में कहता है, मुझे अपनी फैमिली का बदला लेना। जिस पर कीर्ति, पायल और अदिति कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। हम तीनों एक बल दबित के चिकित्सक, आयुर्वेद और गैंग बॉय हैं, इसलिए चिंता मत करो, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद वो राज को लेकर अपने साथ हिमालय की गहराइयों में चले जाते हैं, जहाँ वो राज को प्रशिक्षण देते हैं। कीर्ति राज को मार्शल आर्ट की विद्या सिखाती है और वहीं अदिति कीर्ति राज को चिकित्सक विद्या सिखाती है और वहीं अदिति राज को मार्शल आर्ट विद्या सिखाती है। और पायल अपना बिजनेस एसोसिएशन संभालती है, जिससे वो उस अर्थ को चला सके। इस तीनों का ज्ञान लेते लेते राज को पूरे 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बाद राज एक गुफा में, हिमालय की कई गुफा में बैठा योग साधना कर रहा होता है। उसके चारों तरफ धरती, वायु, आकाश, जल और अग्नि, 5 तत्वों की ऊर्जा सम्मिलित हो रही होती है। धीरे धीरे वो ऊर्जा राज के शरीर में समाने लगती है और जैसे ही वो ऊर्जा राज के शरीर में समाने लगती है, उसका पहला चक्र मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र और चौथा अनायत चक्र और पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सत्ता चक्र जागृत हो जाते हैं। और वो 5 तत्व राज की छातों इंद्रियों में समाकर उसके शरीर में विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद राज अपनी आंखें खोलता है और उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। जैसे ही वो अपना पैर ज़मीन पर पटकता है तो धरती कांपने लगती है। यह देखकर राज कहता है, मैं कामयाब हो गया, मैंने अपने शरीर के साथ और चक्रों को जागृत करने के साथ 5 तत्वों पर महारत हासिल कर ली है। मैं योग्य गुरु बन चुका हूँ। और वो उस साथ के साथ ही हवा की तरंग में गायब होकर अपने तीनों मास्टरों के पास पहुँच जाता है। अदिति, पायल और कीर्ति एक साथ बैठकर चाय पी ही रहे थे कि वहाँ उन्हें एक हवा का झोंका महसूस होता है। जैसे वो हवा का झोंका उनके पास आकर रुकता है तो वो एक खूबसूरत युवक में बदल जाता है। जैसे देखकर कीर्ति, पायल और अदिति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उस खूबसूरती आकृति को देखकर वो कहते हैं, राज तुम अपनी साधना छोड़ गए। जिस पर राज खुलखुलाते हंसते हुए कहता है, मास्टर मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज योग गुरु के पद पर पहुँच गया। जिस सुनकर कीर्ति, पायल और अदिति कहती हैं, आप तुम अपना बदला ले सकते हो और तुम वापस भारत जाकर अपना बदला ले सकते हो। जिस पर कीर्ति उससे कहती है, तुम्हें भारत जाकर अपना बदला लेना होगा। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल एंजॉय स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों बाद में, बाय।